तो जय हिंद दोस्तों, मैं जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों पिछली कक्षा में हम लोगों ने फूल वगैरह पढ़ लिया था। पुष्प क्या होते हैं, उसके कितने भाग होते हैं, क्या पुमंग, जयांग, बादल पुंज, दल पुंज, इसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से जान लिया था दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों फल। तो वही दोस्तों देखते हैं फल क्या होते हैं। फल, पहले डालिए हेडिंग दोस्तों, निषेचन के प्रकार से फल दोस्तों, फल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग। निषेचन के प्रकार से फल 3 प्रकार के होते हैं। पहले नंबर पे है सत्य फल, दूसरे नंबर पे है दोस्तों असत्य फल दोस्तों, और तीसरे नंबर पे है हमारा दोस्तों क्या, अनिषेच फल। अनिषेच फल। तो आइए दोस्तों इसके बारे में विस्तार से हम लोग जान जाते हैं क्या होते हैं ये। सत्य फल क्या होते हैं दोस्तों, इसमें आप लोग लिख लीजिए, ऐसा फल ऐसा फल जिसका विकास अंडाशय में होता है। कहाँ होता है दोस्तों, अंडाशय में होता है, उसे ही सत्य फल कहते हैं। सत्य फल होते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग लिख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल में लिख लीजिए आप लोग दोस्तों, आम, लीची दोस्तों। असत्य फल क्या होते हैं दोस्तों, ऐसा फल जिसका विकास अंडाशय में नहीं होता है दोस्तों। अंडाशय से बाहर होता है, वैसे फल होते हैं दोस्तों असत्य फल। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग लिख लीजिए दोस्तों, जैसे सेब हो गया, नाशपाती, अनिषेच फल क्या होते हैं दोस्तों, वैसा फल जिनका अंडाशय में निषेचन मतलब दोस्तों फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उसे अनिषेच फल कहते हैं। आप लोग समझ जाइएगा आगे। एग्जाम्पल में इसमें दोस्तों लिख लीजिए, जैसे कटहल हो गया, कटहल, नीम दोस्तों। तो फलों को हमने देखा दोस्तों, फल कितने प्रकार के होते हैं। तो फल निषेचन के हिसाब से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दोस्तों, तो एक होता है सत्य फल, एक होता है असत्य फल, एक होता है अनिषेच फल दोस्तों। ऐसा फल जिसका विकास अंडाशय में होता है उसे सत्य फल कहते हैं। इसमें आते हैं आम, लीची वगैरह। असत्य फल ऐसा फल होता है जिनका निषेचन अंडाशय, जिसका विकास अंडाशय बाहर होता है, उसे असत्य फल कहते हैं दोस्तों। जैसे सेब, नाशपाती हो गया।
अनिषेचन फल ऐसा फल होता है, वैसा फल होता है जिसे अंडाशय निषेचन में नहीं होता है, जैसे कटहल हो गया या नीम हो गया, ये सब आते हैं दोस्तों। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों फलों के बारे में। चलिए इसको मेट देता हूँ, आप लोग बढ़िया से ध्यान कर लीजिएगा। पेपर में कई बार पूछा गया है दोस्तों कि सत्य फल क्या होता है, असत्य फल क्या होता है, निषेचन फल क्या होता है, उसका एग्जाम्पल दिया होता है दोस्तों, हमको उसमें एक टिक करना होता है। तो चलिए इसको मेट देते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं दोस्तों हम फलों को। इसमें देखते हैं दोस्तों, विकास के आधार पर फलों का वर्गीकरण देखते हैं दोस्तों हम लोग, ये क्या होता है, विकास के आधार पर फलों के कितने भागों में बांटा गया है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग। पहला दोस्तों साधारण फल, राइटिंग पे मत जाना दोस्तों, आप लोग देखिए, आपको समझ में आना चाहिए बस दोस्तों। साधारण फल क्या होता है, ऐसे फल होते हैं, ऐसे फल जो जिनका विकास एक पुष्प से होता है उसे हम साधारण फल कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आप लोग देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल में हो गया आम हो गया, नीम हो गया, आम हो गया, नीम हो गया, अमरूद हो गया दोस्तों। दूसरा नंबर जो है वो क्या है दोस्तों, असाधारण फल। असाधारण फल क्या होते हैं दोस्तों, असाधारण फल ऐसे फल होते हैं जो एक पुष्प से कई फल बन जाते हैं दोस्तों। जैसे ऐसे फल जो एक से एक, देखिए यहाँ पे पुष्प से दो या दो से अधिक फलों का निर्माण होता है दोस्तों। फलों का निर्माण कहाँ होता है, ओवल्स में होता है, यानी अंडाशय में होता है, अंडाशय के बाहर भी होता है दोस्तों, उसे हम असाधारण फल कहते हैं। इसमें हो गया जैसे स्ट्रॉबेरी दोस्तों, स्ट्रॉबेरी हो गया, जामुन हो गया दोस्तों, असाधारण फल होते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों क्या, आप लोग अच्छे से समझिए, विकास के आधार पर तीसरे नंबर पर क्या है, तो संग्रहित फल। ये कैसे फल होते हैं दोस्तों, तो ये ऐसे फल होते हैं दोस्तों जिनका एक पुष्प से कई सारे फल बन जाते हैं। एक पुष्प के माध्यम से दोस्तों, कई फलों का निर्माण होता है
ऐसे फल भी कहलाते हैं संग्रहित फल। इसमें एग्जाम्पल में आप लोग लिख लीजिए, जैसे अंगूर, अंगूर हो गया दोस्तों, इसी में आ जाता है। कटहल भी इसी में आ जाता है। और दोस्तों क्या होता है, शहतूत, तो देखा दोस्तों हम लोगों ने विकास के आधार पर फलों का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है। साधारण फल ऐसे फल होते हैं जिनका विकास एक पुष्प से होता है और एक फल का निर्माण होता है, जैसे आम हो गए, नीम हो गया, अमरूद हो गए, वगैरह वगैरह दोस्तों। दूसरा नंबर पे आता है असाधारण पुष्प। ऐसे फल होते हैं दोस्तों जो एक पुष्प से दो या दो से अधिक फलों के निर्माण करते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी हो गए, जामुन हो गए। संग्रहित फल में ऐसे आते हैं दोस्तों जो पुष्पासन तो है होता है, उसमें दलपुंज, दलपुंज आदि सभी भाग लेते हैं, यानी एक पुष्प से सारे जगहों से जो उसका विकास होता है उसे हम संग्रहित फल कहते हैं, जैसे अंगूर, कटहल, शहतूत आदि दोस्तों। तो आप लोगों को समझ में आ गया हो दोस्तों। अगर नहीं आया होगा तो वीडियो को पीछे करके थोड़ा सा देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। चलिए इसको मिट देता हूँ, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अभी फल में और देखते हैं हम लोग आगे दोस्तों, क्या देखना है हमें। अब दोस्तों हमको देखना है यहाँ पे, यहाँ मैं मेड़ देता हूँ। देखते हैं दोस्तों, फलों के भाग दोस्तों, फलों के कौन कौन से भाग होते हैं तो देखते हैं दोस्तों। फलों के 3 भाग होते हैं दोस्तों। कौन कौन से दोस्तों, आइए देख लेते हैं हम लोग। फलों के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहले नंबर पे आता है बाह्य फल भित्ति, बाह्य फल भित्ति दोस्तों, जैसे कि बाह्य से ही पता चल रहा है कि क्या होता है। दूसरे नंबर पे आता है मध्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति दोस्तों। और तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों आंतरिक फल भित्ति, आंतरिक फल भित्ति दोस्तों। आइए इसमें देख लेते हैं हम लोग दोस्तों, होता क्या है। मान लीजिए ये कोई फल है, सेफ है दोस्तों, लेकिन ये थोड़ा टेढ़ा बन गया है। बीज होता है दोस्तों। तो इसमें जो ये ऊपर से सटा हुआ जो भाग होता है दोस्तों, ये वाला भाग दोस्तों, ये होता है बाह्य फल भित्ति, भित्ति दोस्तों। थोड़ा पत्ती बना देता हूँ। ये वाला जो भाग होता है दोस्तों, ये वाला जो भाग होता है दोस्तों, ये होता है मध्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति होता है। और ये जो बीज से सटा हुआ भाग होता है दोस्तों, इसको हम क्या कहते हैं, आंतरिक फल भित्ति।
तो दोस्तों हमने देखा है कि ये कोई फल है, फल के जो छिलके से सटा हुआ भाग होता है वो होता है बाह्य फल भित्ति। जो बीच वाला भाग होता है उसे मध्य फल भित्ति कहते हैं दोस्तों। और जो बीज से सटा हुआ होता है दोस्तों उसको हम आंतरिक फल भित्ति कहते हैं दोस्तों। तो इसके हम लोग डेफिनेशन लिख देते हैं, ये देख लीजिए। फलों के ऊपरी परत से सटे भाग को बाह्य फल भित्ति कहते हैं। जो फलों का ऊपरी भाग होता है दोस्तों उसे बाह्य फल भित्ति कहते हैं। फल का बीच वाला भाग मध्य फल भित्ति कहलाता है दोस्तों। आंतरिक फल भित्ति क्या होता है? बीज से सटा हुआ भाग, वह भाग दोस्तों आंतरिक फल भित्ति कहलाता है। फल भित्ति कहलाता है दोस्तों। आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों कि बाह्य फल भित्ति क्या होती है, मध्य फल भित्ति क्या होती है और आंतरिक फल भित्ति क्या होती है दोस्तों। तो आइए इसे में हम लोग आगे देखते हैं। आप लोग बढ़िया से इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूँ, ड्राई फ्रूट क्या होते हैं। ड्राई का मतलब जैसे आपको पता चल रहा है दोस्तों, ड्राई का अर्थ होता है सूखा। ऐसा फल जो ऐसा फल जिनमें तीनों भित्तियां भित्ति सटी रहती हैं उसे ड्राई फ्रूट कहते हैं। क्या कि दोस्तों ऐसा फल जिनमें तीनों ये भित्तियां जो होती है वो सटी हुई होती है उसे हम क्या कहते हैं? ड्राई फ्रूट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लिख लीजिए आप लोग, जिसे एग्जाम्पल में लिख लीजिए काजू, बादाम, किशमिश, नीचे देखते हैं हम लोग दोस्तों आगे। मांसल फल क्या होता है? मांसल फल क्या होता है? जो जैसे फलों का मध्य वाला भाग होता है उसे मध्य फल भित्ति कहते हैं। ऐसा फल जिसमें बीच वाला भाग अत्यंत रसीला होता है। बीच वाला भाग, बीच लिखना है यहाँ पे दोस्तों, बीच वाला भाग अत्यंत रसीला होता है दोस्तों, होता है। उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? मांसल फल कहते हैं। मांसल फल कहते हैं दोस्तों।
एग्जाम्पल पर तौर पे लिख लीजिए आप, जैसे सेब हो गया, आम हो गया, सेब, आम। आम मुख्यतः सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है दोस्तों। तो हम लोगों ने देखा दोस्तों फलों के भाग, पहले उसके निषेचन के हिसाब से देखा 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? सत्य फल, असत्य फल और अनिषेचन फल। और उसके बाद विकास के आधार पर हम लोगों ने देखा साधारण फल, असाधारण फल और संग्रहित फल। उसके बाद हम लोगों ने देखा दोस्तों फलों के भाग क्या होते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा कि फलों के 3 भाग होते हैं। बाह्य फल वृत्ति होती है, मध्य फल वृत्ति होती है, आंतरिक फल वृत्ति। तो बाह्य फल वृत्ति क्या होती है? जो ऊपरी परत से सटी हुई होती है उसे बाह्य फल वृत्ति कहते हैं दोस्तों। जो बीच वाला भाग होता है उसे मध्य फल वृत्ति कहते हैं। और जो आंतरिक बीज से सटा हुआ होता है उसे आंतरिक फल वृत्ति कहते हैं। ड्राई फ्रूट क्या होता है? ऐसा फल दोस्तों जिसमें तीनों के तीनों परतें आपस में सटी रहती हैं, उसे हम ड्राई फ्रूट्स कहते हैं, जैसे काजू, बादाम, किशमिश, खजूर वगैरह ये सब आते हैं दोस्तों। उसके बाद मांसल फल क्या होता है? जिसमें बीच वाला भाग दोस्तों अत्यंत रसीला और उसे मांसल फल कहते हैं, जैसे सेब, आम वगैरह दोस्तों। तो आशा करते हैं दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आई होगी, अच्छे से पढ़ते जाइएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।